जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? फर्स्ट क्लास। देखो अभी आपकी मैथ की क्लास आई है कुछ देर पहले, और अब ये रीजनिंग की क्लास है आपकी। तो क्लासेस जैसा कि मैंने शेड्यूल में बताया था आपको, जो हम शेड्यूल डिस्कस किया था, आज का जो टाइम टेबल था उसमें जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्लासेज आपकी स्टार्ट है बहुत अच्छे तरीके से। कॉपी पेन निकाल लो, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास 2 है, दूसरा दिन है क्लास का। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम। डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने क्या है कि जो पहला लेक्चर था हमारा, जो पहली क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसके कंसेप्ट होते हैं बिल्कुल उनको एकदम जीरो से जाना था। जीरो से, जहाँ से कि किसी को कुछ नहीं पता होता ना, कि मतलब रीजनिंग का आता पता ही नहीं है, उनको भी आ गई होगी कि कहाँ से कैसे करना था। तो हमें क्या करना है, आज रीजनिंग को जो कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किए थे उनके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। सही है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखो मेरे क्लास में क्या है कि जल्दबाजी इस वर्ड की जगह नहीं है। जल्दबाजी वर्ड की जगह है ही नहीं, क्योंकि जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो मुझे ऐसी करानी है कि अगर एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उसका क्वेश्चन सबकी समझ में आए। जो बिल्कुल बेकार से बेकार बच्चा है ना, उसकी भी समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की। और देखो मैं पहले बताया था यूपी पुलिस के लिए है ये, साथ ही आपका जो एयरफोर्स वाई ग्रुप, वाई ग्रुप के लिए भी यही क्लास आपकी चल रही है। तो दोनों के लिए दोनों के स्टूडेंट लें और आप उन लोगों तक क्लास को पहुंचाएंगे जो जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी डायरेक्शन और डिस्टेंस, क्लास 2 डे 2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कल जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है ना। बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है, जब तक रिवाइज ही नहीं करेंगे। तो कल ने मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्शन, बहुत जल्द फटाफट रिवीजन करेंगे। और डिस्टेंस, दो चीज़ें बताई थी जिन्हें आज क्लास मिल रही है। जो आज से हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और सीधा पिछली क्लासेस से देखना स्टार्ट कर दो। तो डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन मैंने बताई थी कि चार दिशाएं थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इनके बाद इनकी चार और मैंने बताई थी, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने बताए थे। और दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था, कि लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर मुंह है, दक्षिण की ओर, वो सारे डिस्कस किए थे। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि 90 एंगल पर कैसे घूमता है बंदा, 90 एंगल पर घूमता कैसे। दूसरी डिस्टेंस से रिलेटेड हमने एक चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम देखा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने क्या देखा था कि छोटी से छोटी दूरी हम निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी अपनी सामान्य हिंदी भाषा में अगर इसकी बात करें तो कि कोई ट्राइंगल है, बहुत फटाफट समझोगे, 90 एंगल वाला है, समकोण त्रिभुज है, ये उसका के है, मतलब कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, है ना। एक ट्रिपल एट में बताया 3 4 5। तो ये था कल का जो हमने क्लास की थी, उसका जो कुछ हम पढ़े थे वो सब हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम आज की क्लास में, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन को हमें यहाँ डिस्कस करना है। जल्दी से जल्दी क्लास शेयर कर दो, फटाफट से शेयर करो, सबके पास तक पहुंचनी चाहिए क्लास, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए। तो पहली जो क्लास है उसमें कॉन्सेप्ट हो गए, एक दो मैंने एग्जांपल लेके बताए थे। अब जो दूसरी क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, तो डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो जो मैंने कंसेप्ट बताया इन्हीं के रिलेटेड है, ठीक है ना। अब साथ ही आपको क्या करना है कि आप कॉपी पेन निकाल के क्वेश्चन अपने सॉल्व करते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ए यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ना स्टार्ट करें। ए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर आगे चलता है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सीधा फंडा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे उसको करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए कोई व्यक्ति है,
ये कोई व्यक्ति है, ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये व्यक्ति इस साइड इसका मुंह है नॉर्थ। अब बोल रहा है आगे वह 30 मीटर आगे चलता है, यहाँ से यहाँ खड़ा था, ये इधर मुंह करके 30 मीटर आगे चला। 30 मीटर आगे चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मैंने बताया था लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा, लेफ्ट पे मुड़ता है और आगे चलता है, बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पे एक चीज बताई थी दूरियों का, तो मैं लगभग आधी ली है ना। 15 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। फिर से ये क्या करता है, यहाँ से पहले बाएं मुड़ रहा था लेफ्ट, अब राइट दाएं मुड़ जाता है, ठीक है ना। दाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलने के बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, यहां से भी वो क्या होता है एक बार फिर दाएं मुड़ता है अंत में, और 50 मीटर फिर चलता है भाई। अब इसने क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। हमने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका डायग्राम बना लिया, और क्वेश्चन अभी फटाक से सॉल्व होने वाला है, चुटकियों में बोलते हैं सेकंडों में। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज समझनी है कि देखो क्वेश्चन पढ़ने में, समझाने में, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन जब तुम इसे करोगे ना खुद, एक बार मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम स्टडी जिस नाम से चैनल है हमारा यूट्यूब, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेंगी आपको सारी मैथ के क्वेश्चन की भी, और इसकी भी, और जीएस के नोट्स भी मिलेंगे, समझ गए। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां मिल जाएंगे, वहां से क्वेश्चन की पीडीएफ ले लिया करो और सॉल्व किया करो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अंत में उसका मुंह किस दिशा में, तो आपको पता दिख रहा होगा ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, तो ये ईस्ट हो गई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि उसका मुंह अंत में ईस्ट में है, ईस्ट में पूर्व में है, पूर्व में है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से जोड़ेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये यहाँ तक आया था 50 मीटर, 50 है, यहाँ पहुंचा ये। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ, इसने पूछा कि इसका मुख किस दिशा में, अब पूछ लिया जाए कि उसे अपने अंतिम बिंदु से वापस उसी जगह जाना है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो ये हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आना है तो उसे किस दिशा में जाना होगा, इस दिशा में। अब ऐसे थोड़ी ना मालूम चलेगा कौन सी दिशा है, तो इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा होगी, कल बताई थी, ये होगी साउथ वेस्ट। तो हम यहाँ से भी ऐसे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनिल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है फिर बाएं मुड़ता है। ये अनिल है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, पूर्व की ओर यानी ईस्ट में 4 किलोमीटर जाता है फिर बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट में मुड़ जाता है, मुड़ गया इस साइड। अब कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब पुनः वे बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर वो लेफ्ट में मुड़ता है इस तरफ, और 4 किलोमीटर जाता है, वापस 4 किलोमीटर जाता है। रमेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले बताया जहां से शुरू कर रहा है, एंड पॉइंट है जहां पे वो पहुंचता है। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीजें समझेंगे इसी क्वेश्चन में। अब देखो जब ये 6 किलोमीटर यहाँ था, ये 4 किलोमीटर ऐसे गया, फिर ऐसे 90 एंगल, जब ये ऐसे घुमा, ये दोनों दूरियां बराबर है, जितनी ये है तो इतनी ये होगी, समांतर है ना। समांतर में यानी आयत समझ लो, एक तरह से आयत तो पढ़ा है, आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर है। ऐसे ही तरह से ये भी बराबर, ये भी बराबर, यस वर्ग में ले लो। जब ये 6 है तो ये भी क्या होने वाली है, 6। तो आंसर आ गया हमारा 6 किलोमीटर। लेकिन हमें यहीं तक नहीं देखना है, अब इसने पूछ लिया कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 6 किलोमीटर। यहाँ तो हमें ऐसे ही दिख रही है। अब पूछ लिया कि कुल दूरी, कुल दूरी 2 चीजें होती हैं, एक कुल दूरी पूछेगा यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, दूसरा पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी होगी 6,
अब टोटल कितना चला था वो, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 6, फिर यहाँ से यहाँ वापस 4, तो टोटल चला था वो 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। तो दोनों तरह की दूरियां पूछ लेगा, दोनों तरह के हम आंसर निकालेंगे। तीसरा फैक्ट क्या पूछता है, पूछ लेता एंड से स्टार्टिंग की दिशा कौन सी हुई, ये नो, देखो ये हमें पता था, उसने दिया था ये था ईस्ट, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, सिंपल है, नीचे साउथ। तो ईस्ट से यानी अंतिम बिंदु से या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की जो दिशा है ये वाली, ये कौन सी है, साउथ। प्रारंभिक से अंतिम की नॉर्थ, हो गया ना ये। तो हम देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन में हम जितने संभव हो सकते हैं उतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे से समझते जाओ और शेयर करो, फटाफट शेयर करो, जितने ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, एकदम धांसू वाली क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं हम। फिर बता रहा हूँ, ये आपके IAF, नेवी, यूपी कांस्टेबल तो है ही, और साथ ही आपका MTS, यानी जिनमें भी रीजनिंग आ रही है उन सबके लिए है, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, नीमा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ये कोई बिंदु है, यहाँ पे खड़ी है, मुंह किधर है उसका, नॉर्थ में, इधर। आगे बोल रहा है वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है। 10 किलोमीटर वो क्या करती है, सीधा चलती है। उत्तर की मुंह यहाँ खड़ी थी, इधर की तरफ मुंह करके 10 किलोमीटर सीधा चलेगी। अब आगे देखो, फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। अब बाएं मुड़ने के बाद क्या करते हैं, 15 किलोमीटर चलती हो। इस दूरी को कितनी चलेगी, 15 किलोमीटर, समझ गए। अब 15 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलने पे अब पूछ रहा है कि और अंत में फिर से वो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। अब पूछा आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी क्या, अभी हमने जब ये 10 तो ये 15, और तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। अतः हमारा आंसर 15 किलोमीटर हो गया, समझ गए। अब वो सारे पॉइंट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किए थे वो आपको निकाल के देखने के, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दिशाएं, वो सब आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि रंजना पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। देखो पहले वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। 90 एंगल कैसे मुड़ना आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो देखो रंजना पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। यहाँ पे रंजना है वो पश्चिम में जाती है 14 मीटर, ठीक है। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, यहाँ से दाईं मतलब राइट, फिर 14 मीटर चली। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट पे मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। लेफ्ट मुड़ी और 10 मीटर चली। अंत में क्या होता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाती है और उन्हें 14 मीटर चलती है। अब उसके प्रारंभिक बिंदु और उसके वर्तमान बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। तो देखो ये कह रहा था कि यहाँ से चली 14 मीटर, समझते जाना। यहाँ से 14 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 14 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है 14 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये और ये एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कम से कम दूरी कितनी है। तो देखो जब ये 14 है, ये भी 14 है, ये कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ इन दोनों को देखें, 10 ये प्लस ये वाली कितनी होगी टोटल 24। बहुत आसानी से हो गया, लगा टाइम, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें। अब यहीं से पूछ लेता इसकी दिशा बताओ, इस तरह से इसकी दिशा बताओ। ये टोटल डिस्टेंस पूछ लेता तो तीनों को जोड़ देते, इसे जोड़ते इसे जोड़ते इसे, ये टोटल हो जाती। तो ये क्वेश्चन में पूछता है कि ये, लेकिन हम सारी चीजें जितने संभव होगा निकाल के देखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो हम देखते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक व्यक्ति 12 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। एक व्यक्ति है कोई यहाँ से 12 मीटर पश्चिम में जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में और फिर 8 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण, उसके बाद क्या करता है वो फिर 8 किलोमीटर पूर्व जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, थोड़ी सी यही सवाल समझने वाला है, इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे जरूरत बनेगी। यहाँ से पश्चिम में 12, दक्षिण में 3 और फिर वापस पूर्व में 8, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो तुम कि अब तक वो हमसे बोल रहा था बाएं दाएं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बाएं दाएं, कभी तुम्हें दिशा भी दे देगा, और दिशा दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कैसे भी हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब मैं इन दोनों की इस दूरी को निकालूं तो कैसे निकालूं? अगर मुझे थोड़ा सा भी लॉजिक है और पाइथागोरस अगर मुझे याद है जो पिछले क्लास में पढ़ाई थी, तो पाइथागोरस से मैं क्या विचार करूंगा कि 8 ये ठीक है, 8 अगर मैं इसके समानांतर यहाँ पे कोई रेखा खींच दी, जब ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। देखो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, कहीं भी नापेंगे कहीं भी। जैसे मान लो कि रेल की पटरियां, कभी उनके बीच की जितनी दूरी हमेशा एक सी ही दिखाई देगी आपको, कहीं भी चले जाओ वो कहीं के भी देखोगे जो रेल की पटरी है उसकी दूरी हमेशा एक बराबर ही रहती है। तो ऐसे जब ये 3 है तो ये भी 3 है, समझ लीजिए एक पटरी एक पटरी। अच्छा जब ये अब ऐसे जितनी ये है ये तो 12, तो ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी ये 8। जब ये 8 हो गई तो ये वाला कितनी बची, ये 12 है, तो ये वाली कितनी बची यहाँ से यहाँ तक, ये बची 4। अब देखो ये 3 और ये वाली 4। अब पूछा है कि न्यूनतम दूरी बताओ, तो यानी ये वाली दूरी अगर मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? तो मैंने बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है उसे के मानते हैं। के का जब मैं स्क्वायर करूंगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 25 आएगा। के स्क्वायर इक्वल्स 25 और के इक्वल्स टू 25 रूट करेंगे तब इसका 5 किलोमीटर या 5 मीटर हमारा जो भी है वो आंसर हमें मिल जाए। ये तो हो गई शॉर्टेस्ट। अब पूछ लेता टोटल 12 3 8 यानी टोटल 23 किलोमीटर। यहाँ से देखो यहीं पे अगर दिशा पूछ लेगा, एंड से इस वाली दिशा को पूछेगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से इस वाली को पूछेगा तो ये साउथ वेस्ट। एक क्वेश्चन लिया मैंने और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई। यही तरीका हमें आगे भी अपनाना कि हम क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेसिक कोई समझा पाएगा। अब देखो 5 क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सीमा पूर्व दिशा में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सीमा पूर्व दिशा में, एक मिनट, हाँ चलो देख क्वेश्चन नंबर 6, सीमा पूर्व दिशा की ओर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कोई पॉइंट है, सीमा पूर्व दिशा की ओर जा रही है, फिर वह लगातार बाएं 2 बार बाएं मुड़ती है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमने देखा, जब क्वेश्चन पढ़ लोगे पूरा, आधे अधूरा नहीं करना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, फटाक से 20-30 सेकंड जो भी लगाने उसमें क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्योंकि कभी कभी हम अंदाजे से इसे ये ऐसे बनाते जाते तो हम गलत बना देंगे इसका। इसमें देखो कहीं भी कोई दूरी नहीं दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी 6 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है और हर बार 50 मीटर दिया, पूर्व में जाती है, फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, एक बार और फिर 2 बार, और अंत में जब हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे तो हमें दिया 50 मीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग स्किल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन हमें पढ़ना भी आना चाहिए। यानी ये हर बार 50-50 मीटर, हर बार 50-50 मीटर जा रही है।
तो सीमा के प्रारंभिक बिंदु की सीमा के वर्तमान बिंदु से दिशा बताओ। अरे बराबर दूरी तय करी, यहाँ से गई यहाँ गई, इस वाले से इसकी दिशा बतानी है। ये किस दिशा में, तो ऊपर की तरफ कौन सा है, नॉर्थ। समझ गए। और बहुत सारी चीजें निकालोगे, इस दूरी को निकालेंगे ये भी 50 आ जाएगी, टोटल निकालेंगे तो 150 आएगी, इससे इसकी दिशा निकालेंगे तो साउथ आएगी। तो कई सारे हमने यहाँ पे भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फटाक से जल्दी से शेयर करो भाई, जितना ज्यादा करोगे फायदा होगा हमें। देखो शेयर से और आपके जो सब्सक्रिप्शन से और लाइक से कुछ अर्न नहीं होता, बस एक चीज अर्न होती है जो हमें चाहिए, हमारा हौसला। हौसला हमारा बढ़ता है और हौसला आपको बनाए रखना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 7, अर्नब ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ हम पूरा क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो हमें कहीं पे भी कोई दिशा नहीं आ रही, आती है तो फिर देखते हैं। अर्नब ए से, और ये बी है, ए से चलता है बी तक 2 किलोमीटर दूरी तय कर, यहाँ पहुंच गया। वहां से मैं 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब राइट पे मुड़ता है 90 डिग्री। कल बताया था कैसे मुड़ना है 90 डिग्री। मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये भाई साहब यहाँ आगे 3 किलोमीटर चलता है और सी पर पहुंच जाता है। सी से फिर 90 डिग्री पे फिर से दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है और यहाँ डी पे आ जाता है। ये दूरी हम ऊपर लिखते जाते हैं, सही है ना। अब फिर 90 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ रहा है, फिर भी दाएं मुड़कर यहाँ आ जाता है, ये के पे, के पॉइंट पे आ जाता है और 3 किलोमीटर यहाँ चलता है ये। वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर ये दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और एफ पर पहुंच जाता है। अब पूछ रहा है तब ए से एफ की दूरी कितनी दूरी है, ए से एफ की दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ए से एफ की दूरी, इसने सिंपल बोल दिया। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे होंगे, ये ए है, जब ये 3 है तो ये 3, तो जितनी ये है इतनी ही ये हो। 4 इसमें से ये निकाल लिया, 2 इसमें से ये निकाल लिया, टोटल थी 8। अब 4 ये गए, 4 और 2 6 चले गए, तो ये कितने का हिस्सा बचेगा, 2। तो ये जो दूरी है इसके बीच की, ये कितनी है, 2 किलोमीटर। यहाँ पे आप दिशाएं भी निकाल सकते हो। तो आज मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आगे का क्या कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखने एक बार टाइम देखना कितना हुआ, टाइम देख लेते हैं क्लास का। 1 मिनट रुको, ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत टाइम है अभी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोर्ड साफ कर लो, तब तक क्या है फटाक से लिंक कॉपी करो, लिंक को कॉपी करो और फैला दो जहां तक फैला सकते हो, फैला दबा के। जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन जो है इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ आपको इन सब की मिल जाएगी। रीजनिंग में एक थोड़ी सी बात बतानी पड़ेगी। रीजनिंग जब पढ़ रहे हो तो ये 2 तरह की आएगी आपकी, एक होगी वर्बल, एक होगी नॉन वर्बल। तो आपको क्या करना, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है नॉन वर्बल वाला, ये ऐसा नहीं कि किसी को पढ़ाना है, इसमें हमें अपनी मेंटल एबिलिटी लगानी होती है, अपने दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि हर एक का लॉजिक यहाँ हमारा मेन जो काम आता है वो आता है हमारा लॉजिक। समझ रहे हो, मैं क्वेश्चन को अलग लॉजिक से करूंगा, कोई और टीचर अलग लॉजिक से करेगा, आप अलग से करोगे, आपका दोस्त अलग। तो ये जो नॉन वर्बल वाला पोर्शन है इसे खुद मेहनत करो, ऐसा नहीं कि हम नहीं कराएंगे। जब टेस्ट हुआ करेगा उनमें 4 से क्वेश्चन इन नॉन वर्बल से भी हम डाल दिया करेंगे। अब हम वर्बल में पढ़ रहे थे डायरेक्शन डिस्टेंस, सही है ना। एक ये वाला पोर्शन, इसको हम पहले कवर करेंगे, इसका साथ साथ इसका कोई चैप्टर नहीं होता। बोलोगे सर नॉन वर्बल का फलाना चैप्टर ढिमकाना, कोई चैप्टर वगैरह नहीं, एक सारे होते हैं, लॉजिक अलग अलग तरह से लगाए होते हैं। इसमें क्या करता है, 4 दे देगा आपको, 1 2 3 4 दे दिया। अब इनमें पूछेगा इनमें सबसे अलग कौन सी है, एक अलग पूछेगा, एक कुछ ऐसे कट्टा पिट्टा सा दे देगा,
इसे पूरा करने वाली आकृति ढूंढ के बताओ इसके 4 ऑप्शन में से। एक ऐसे 2-3 दे देगा, आगे क्रम, यहाँ पर 2-3 दे देगा, इस क्रम को भर के बताओ। तो 2-3 तरह के नंबर वन में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब तक हमने जितने भी लेफ्ट राइट बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में वो कंप्लीट कर दिए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है जो आज हम पढ़ के लास्ट करने वाले हैं वो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो तो बड़ा आसान है। घड़ी अगर जैसे किसी ने देखी और मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हो होंगे जिन्होंने घड़ी न देखी। तो देखो यहाँ पे आओ, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो। ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी की सुई है, तो ये ऐसे तो घूमेगी, है ना? ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, अरे बताओ, ऐसे नहीं, ऐसे घूमेगी। घड़ी की सुई भी नहीं जानती। ऐसे जब ये घड़ी की सुई घूमती है तो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा को बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। दूसरी जब ये इसके अपोजिट कोई दिशा देते हैं तो इसे बोलते हैं एंटी। एंटी हो गई ना, इसके अपोजिट हो गए एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। इसे बोला जाता है दक्षिणावर्त और इसे वामावर्त। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दक्षिणावर्त क्या है और वामावर्त क्या है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है जो देगा कि एक व्यक्ति है 35 डिग्री, मान लो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वहां से 35 डिग्री राइट में घूमा, 45 डिग्री लेफ्ट में घूमा, उसके बाद 70 डिग्री लेफ्ट में घूमा, फिर 45 डिग्री राइट में घूमा, 5-6 कोण ऐसे करके हमें दे देगा, लेफ्ट राइट दिमाग चक्कर। अब जब हम उसे बना के देखेंगे 45 डिग्री, अरे यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे करके करेंगे और कंफ्यूज और क्वेश्चन हमारा गलत। अब होगा क्या यहाँ पे, ये देखो, पढ़ाई बढ़िया सा और पढ़ाई सीधा सा समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये कि जितने भी हमारे क्लॉकवाइज हैं उन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे। समझ रहे हो ना? इनमें से दोनों में जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसी तरफ हमारा व्यक्ति घूमेगा। अब एक एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूँ। देखो, ये ऐसे देखो, बड़े छोटे को ऐसे समझो। मैं मान लो अपने घर से और सीधा एक रोड है, ठीक है, सीधा रोड, और अपने घर से जाता हूँ। पहले 10 किलोमीटर चलता हूँ, फिर 2 किलोमीटर वापस आता हूँ, फिर 4 किलोमीटर आगे चलता हूँ, फिर 3 किलोमीटर वापस आता हूँ, फिर 1 किलोमीटर आगे जाता हूँ, फिर 6 किलोमीटर वापस आता हूँ। मतलब आगे जा रहा हूँ फिर पीछे आ रहा हूँ, फिर आगे जा रहा हूँ फिर पीछे आ रहा हूँ। ऐसे ही है, एक बार इधर घूम रहा है, एक बार। तो अब देखो, मैं आगे जाने वाले को एक साथ जोड़ दूंगा और पीछे वालों को, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उतनी दूरी पर मैं होऊंगा। अब यहाँ पे जो बड़ा होगा ना, उसे क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे या पीछे होंगे। समझ गए ना? देखो, अब क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। कोई व्यक्ति है 30 डिग्री, मान लो इसकी दिशा थी उत्तर, उत्तर में मुंह करके ये खड़ा था, उत्तर दिशा में ये मुंह करके खड़ा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 30 डिग्री लेफ्ट, फिर 45 डिग्री राइट, फिर 135 डिग्री लेफ्ट, फिर 40 डिग्री राइट, फिर 5 डिग्री राइट, फिर 90 डिग्री लेफ्ट। ऐसे घूमता है। मतलब अब समझो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में घूम करके खड़ा है 30 डिग्री, वहां से 30 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है, फिर
वहां से फिर 45 डिग्री राइट, फिर 135 डिग्री लेफ्ट, फिर 40 डिग्री राइट, फिर 5 डिग्री राइट, फिर 90 डिग्री लेफ्ट। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बड़ी दिक्कत हो जाए, तो मैंने यहाँ बोला कि जितने राइट हैं उनको ये धर ले, यहाँ जोड़ देता हूँ, राइट राइट 1 2 3 तीन राइट हैं, 45 40 और 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेफ्ट कितने हैं 30 135 एंड लास्ट 90 इक्वल्स टू, जब इनको जोड़ेंगे तो 5 255, सही है ना 255। अब देखो इन दोनों में जब हमने सारे लेफ्ट एक साथ जोड़े राइट एक साथ, सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारा लेफ्ट। लेफ्ट क्या है बड़ा, राइट भी बढ़ा सकता है। अब एक बात निश्चित हो गई, वो बाईं तरफ घूमेगा, लेफ्ट में घूमेगा, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग एक बात निश्चित हो गई, वो लेफ्ट में घूमेगा। अब घूमेगा कितना, उसके लिए क्या करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सीधा 90 से 90 अगर हम मतलब इसमें से 255 में से 90 अगर निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 165 डिग्री। अब देखो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ समझाया। अब वो नॉर्थ में था, यहाँ से लेफ्ट घूमेगा 165, और 165 लगभग इतना, पता नहीं कितना बैठेगा, लेकिन 165 मतलब इधर की तरफ ऐसे घूम जाएगा। वो हमसे यहाँ बनवा के नहीं दिखेगा, हमसे यही आंसर पूछेगा कि अब वो किस दिशा में होगा, अब वो किस दिशा में होगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, तो ये कौन सी होगी नॉर्थ वेस्ट में आंसर। ये क्वेश्चन पूछेगा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सारे राइट एक तरफ, सारे लेफ्ट एक तरफ, जो बड़ा है उस दिशा में घूमेगा, कितना घूमेगा जितना उन दोनों का अंतर आएगा। तो इस तरह से आज का जो कंसेप्ट था हमारा ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। कल बचा इसमें एक कंसेप्ट और है शैडो का। शैडो मतलब छाया वाला, सूरज शाम की तरफ खड़ा, शाम के समय खड़ा है या सुबह के समय, तो छाया से रिलेटेड जो शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आएंगे। अब मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करनी है, फैला देनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है। घरों में रहो, सेफ रहो। तब तक के लिए अगली क्लास कल आएगी, कल तक मजे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्ते सबसे, राम राम, जो कुछ भी आप समझो, और अंत में